Hello, dear students. This is Parul, your Faculty of Reasoning, and I welcome you all on Puzzle Pro. So, I hope कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बड़े बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, है ना? अभी आज तुम्हारे लिए मैं एक बिल्कुल मज़ेदार सेशन लेकर आई हूँ। हाई लेवल का सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, रो बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है उसे हम सॉल्व करेंगे। दिस इज़ अ रिकॉर्डेड सेशन, दिस इज़ नॉट लाइव। अगर यही सेशन मैं लाइव लेती तो ऑब्वियसली टाइम बहुत बहुत ज़्यादा जाता। तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, एक बार खुद से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसे खुद से ट्राई करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। हो जाता है तो बहुत बढ़िया, चेक ज़रूर करना कि तुम्हारा अप्रोच और मेरा अप्रोच कैसा है, क्या डिफरेंस है। और अगर नहीं होता फिर तो तुम्हें देखना ही है, ठीक है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, मिस नहीं करना है इस वीडियो को, एंड तक देखना है। आई प्रॉमिस यू वन थिंग, तुमको एक क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा, मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज़ की, ठीक है। चलो आ जाओ सबके सब बच्चे, ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ये लीजिए। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन। पहले हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। यहां पर बीच की दूरी लिखा गया है, ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ बीच की दूरी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, सो जरा देखिए क्वेश्चन जो है वो ये है आपके सामने, ठीक है। एक बार आप सभी बच्चे भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट और खुद से सॉल्व करके देखिएगा जरूर इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन की लेंथ देखकर कि इतना बड़ा दिख रहा है, कभी भी नहीं घबराते हैं, मैं तुमको पहले बता चुकी हूं। जो बोलता जाता है वैसा वैसा पेशेंटली नोट करते जाओ, सवाल तुम पक्का सॉल्व करोगे, पजल तुम पक्का बना लोगे। चलिए आ जाइए। कहता है 20 पीपल, 20 पीपल, पी क्यू आर एस टी यू वी ये सब के सब दिए गए हैं तुमको, आर सिटिंग इन 3 हॉरिजॉन्टली पैरेलल रोज। 3 पैरेलल रोज में ये 20 लोग बैठते हैं, 20 लोग हैं, 3 पैरेलल रोज में बैठते हैं। सच दैट देयर आर 5 पीपल सिटिंग इन रो 1, पहली रो में 5 लोग, 10 पीपल सिटिंग इन रो 2, 10 लोग बैठते हैं रो 2 में, एंड 5 पीपल सिटिंग इन रो 3, और 5 लोग रो 3 में बैठते हैं। कहता है पीपल इन रो 1 आर फेसिंग साउथ, ठीक है, पीपल इन रो 1 आर फेसिंग साउथ, पीपल इन रो 3 आर फेसिंग नॉर्थ। तो हमको ऐसा पता है रो 1 है, एक रो 2 है, एक रो 3 है। कहता है जो पहली रो वाले लोग हैं उनकी डायरेक्शन उसने दी है आपको साउथ, एक बार यहां पर मैं ऐसा लिख देती हूँ, और जो रो 3 वाले लोग हैं उनकी डायरेक्शन उसने बोली है नॉर्थ। यहां पर 5 लोग हैं, यहां पर 5 लोग हैं, यहां पर 10 लोग हैं उसने बोला है। रो 2 में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। कहते हैं 5 कंजिक्यूटिव पीपल फ्रॉम द लेफ्ट फेस साउथ वाइल द अदर 5 फेस नॉर्थ इन रो 2। रो 2 की बात कर रहा है, कहता है 5 कंजिक्यूटिव पीपल फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट यानी कि यहां से राइट हैंड हम इसको मानते हैं, लेफ्ट हैंड हम इसको मानते हैं। तो लेफ्ट से जो पहले 5 लोग हैं रो 2 में उनकी डायरेक्शन दी गई है साउथ, ठीक है, और बाकी की नॉर्थ, बाकी के 5 की नॉर्थ। तो पहले 5 लोग की तो उसने बोली है साउथ, एक बार ऐसे ही बना रही हूं, और बाकी के 5 की बोली है ये नॉर्थ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ऑल द पीपल इन रो 1 आर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ऑल द पीपल सिटिंग इन रो 3। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अगर इसी लाइन को तुमने समझ लिया तो तुम क्वेश्चन तो आगे बना ही लोगे। ऑल द पीपल इन रो 1, रो 1 के जो लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है रो 3 वालों के। रो 3 में जो 5 लोग हैं उनके रिस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट में आएंगे रो 1 के लोग। इसका मतलब क्या हुआ, समझो। कहता है रो 3 के जो लोग हैं ना उनके रिस्पेक्ट में रो 1 के जो लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि ऐसा 3 के इस डायरेक्शन में। रो 3 में कितने लोग हैं, 5, रो 1 में कितने, 5, तो यानी कि मैं रो 3 के 5 लोग बनाऊंगी यहां पर, और जो रो 1 के 5 लोग हैं उनको बनाऊंगी यहां पर।
क्या ये बात आपको समझ में आई? क्योंकि उसने बोला है रो 3 के जो 5 लोग हैं उनके रिस्पेक्ट में रो 1 के लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हूं। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आई। अब इनकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ 3 वाले की, वो हम कहां बनाएंगे, यहां पर। ठीक है, और इनकी डायरेक्शन है साउथ, इनको हम बनाएंगे यहां पर। ये लो, ये हो गई आपकी ऊपर वाली रो 1, ये हो गई रो 2, ये हो गई आपकी रो 3। तो हमारा जो लेआउट है पूरे क्वेश्चन का वो तो कुछ ऐसा बनेगा। आई होप कि आपने भी यही बनाया होगा, यही सही है। आगे कहते हैं रो 1 इज टू द नॉर्थ ऑफ रो 2, ठीक है, वो तो हम पहले ही बना चुके हैं। विच इज टू द नॉर्थ ऑफ रो 3, डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पीपल इज सेम, ठीक है। कहते हैं 5 पीपल इन रो 1 आर सिटिंग ऑपोजिट टू द 5 पीपल सिटिंग इन रो 2। कहता है रो 1 के जो 5 लोग हैं वो रो 2 के ऑपोजिट बैठते हैं, रो 2 के 5 लोगों के ऑपोजिट बैठते हैं। अब एक बात बताओ, अब ये जो रो 1 के 5 लोग हैं रो 2 के इन 5 लोगों के ऑपोजिट, अब तुम बोलोगे ये तो एक दूसरे को फेस करते हैं। अब एक बात को ध्यान से समझना, फेस ईच अदर और ऑपोजिट, दोनों में क्या फर्क है, बहुत जरूरी चीज बताने जा रही हूं। ये लोग जो हैं आपस में फेस ईच अदर तो है ही है, ये जो लोग हैं आपस में फेस ईच अदर है, लेकिन अगर वो इसके लिए ये वर्ड यूज करता है ना, मान लो ए आपका यहां बैठता है, बी आपका यहां बैठता है, तो वो बोले ए सिटिंग ऑपोजिट टू बी तो भी चलेगा। ऑपोजिट का मतलब होता है आमने सामने, ये जरूरी नहीं होता कि वो एक दूसरे को देख रहे हैं नहीं देख रहे, फेस कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन अगर फेस ईच अदर बोलता है तो उसके लिए ऑपोजिट बोलेगा तो चलेगा। लेकिन अगर कोई एक दूसरे के ऑपोजिट बैठता है और फेस ईच अदर, फेस नहीं कर रखा है एक दूसरे के सामने, तो हम उसको फेस ईच अदर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर तुमको बस इस चीज को करना है कि आप बोलो मैम यहां पर ऑपोजिट लिखा है, फेस नहीं लिखा, फेस लिखा होता तो बढ़िया होता, नहीं लिखा तो भी सही है। ऑपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे के आमने सामने बैठा है, बस ये नहीं पता कि उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है। फेस ईच अदर में हमको ये कंफर्म होता है कि डायरेक्शन ये होगी, बस कुछ इसका ऐसा सच नहीं है। ठीक है, अगर किसी 2 लोगों के लिए तुम फेस ईच अदर बोलते हो तो उसके लिए तुम ऑपोजिट लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ऑपोजिट के लिए फेस ईच अदर कभी नहीं लिख सकते। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सिमिलरली एंड द अदर 5 पीपल इन रो 2, जो रो 2 के 5 लोग नॉर्थ वाले रो 1 वालों को फेस करते हैं और जो बाकी के बचे हुए 5 लोग हैं वो सिटिंग ऑपोजिट टू द 5 पीपल इन रो 3, वो रो 3 के ऑपोजिट बैठते हैं। बस सिंपल सी बात है। क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है यहां से, कहते हैं जी सिट्स एडजेसेंट टू जे, जी जो है वो जे के एडजेसेंट है। जे के लिए कहते हैं हु सिट्स ऑपोजिट टू ई, हु इज नॉट एडजेसेंट टू एच। जी सिट्स एडजेसेंट टू जे, जी और जे दोनों साथ साथ में आएंगे। जे कहता है वो ई के ऑपोजिट है, जी और जे पहले साथ में बनाओ, देखो जी और जे दोनों साथ में आएंगे। जे उसने बोला है वो ई के ऑपोजिट है, ठीक है, जे जो है वो ई के ऑपोजिट, आपको नहीं पता जी और जे कहां पर है, रो 3 में है 2 में है, हमको नहीं पता, हम लोग सिंपल नोट करते जाएंगे। जे और जे साथ में, जी और जे के ऑपोजिट है ई, और उसने क्या बोला है ई हु इज नॉट एडजेसेंट टू एच, ई और एच दोनों साथ में नहीं आएंगे, तो ई और एच के लिए कांटा लगा दो भैया। ये लो, आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहता है यू फेसेस नॉर्थ एंड सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन वी एंड टी, यू की डायरेक्शन है नॉर्थ और ये टी और वाई के एग्जैक्टली बीच में बैठता है। यू की डायरेक्शन नॉर्थ और एग्जैक्टली कहां बैठता है, टी और वी बोला ना, टी और वी के बीच में, यू जो है टी और वी के बीच में बैठता है। एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं फटाफट से, हाँ, यू फेसेस नॉर्थ एंड सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन वी एंड टी, बिल्कुल सही है। D फेसेस T एंड सिट्स एडजेसेंट टू C, D T को फेस करता है और C के एडजेसेंट है, कौन, D, D C के एडजेसेंट है और D T को फेस करता है। D जो है आपका वो C के एडजेसेंट है और D जो है वो आपका T को फेस करता है। इंटरकनेक्शन देखो मिल रहा है ना, T U V, और जहां पर भी आपका T आएगा उसके ऑपोजिट आपका D आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहता B सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ X, B जो है X के इमीडिएट राइट पर है, तो X के, ये लो यहां बना देते हैं x के इमीडिएट राइट पर। अब x की डायरेक्शन तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता, पर हम लोग इस तरीके से नोट कर रहे हैं कि x के इमीडिएट राइट पर कौन आएगा, b आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। नीदर f नोर s सिट्स एट एनी एंड,
एफ और एस में से कोई भी एंड पर नहीं आएगा, एफ और एस में से कोई भी एंड पर नहीं आएगा। काटा लगाओ फटाफट से, एफ और एस नॉट एट एंड्स, ये लो। कहता है एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, एफ जो है वो एच का इमीडिएट नेबर है, तो एफ और एच जो है वो आपके साथ में आएंगे। ओके कहता है जे सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो 3, जे कहां पर है, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ रो 3, रो 3 का एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, रो 3 है ये, इसका एक्सट्रीम राइट एंड, ये लेफ्ट एंड, ये तो जे आपका यहां पर है, उसने क्लियरली बोला है, बना दिया हमने। आगे कहता है पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, पी एच के थर्ड लेफ्ट पर है, हु फेसेस वाई, एच वाई को फेस करता है, पी एच के थर्ड लेफ्ट पर, एच के थर्ड लेफ्ट पर कौन है, अगर एच की डायरेक्शन ये है तो थर्ड लेफ्ट पर पी आया, और उसने क्या बोला है, एच हु फेसेस ए, एच ए को फेस करता है, ये जो एच है आपका ये ए को फेस करता है। डायरेक्शन नहीं पता अभी हमको एच की साउथ भी हो सकती है, पर मुझे नोट करना किसी तरीके से तो कि एच के थर्ड लेफ्ट पर पी है, ठीक है, तो एच जो है वो ए को फेस करता है, नोट कर लिया। कहता है ए सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ए किसी एंड पर आएगा, ए जो है वो एंड पर आएगा, डन है। और आगे चलते हैं, कहता है टू पर्सन सिट बिटवीन ए एंड वाई, ए और वाई के बीच में दो लोग हैं, ए और वाई के बीच में दो लोग हैं। अब ए ये रहा, तो ए और वाई के बीच में दो लोग हैं, मैं इस तरीके से नोट कर रही हूं कि ए और वाई के बीच में दो आएंगे। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्यू सिट्स ऑपोजिट टू वाई एंड क्यू सिट्स एडजेसेंट टू आर, क्यू जो है वो वाई के ऑपोजिट है, वाई के ऑपोजिट क्यू है, और क्यू आर के साथ में है। क्यू वाई के ऑपोजिट, पहले इतना नोट करते हैं, ये जो y तुमको दिया है ना, y के ऑपोजिट कौन है, q। एक बात समझ में आई यहां से, h दो छोड़कर p तो आएगा, हमको पता है, h को a फेस करता होगा, उसने बोला एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं जो भी, और a और y के बीच में दो का गैप है, तो अब एक केस तो ये बनता था a दो छोड़कर y इसी डायरेक्शन में अगर आए तो y p को फेस करता, लेकिन उसने बोला y को q फेस करता। इसका मतलब एक चीज जो कंफर्म हुई वो ये है, a तो आपका एंड पर है उसने बोला है, और a दो का गैप है y, यानी कि P को Y फेस करना नहीं चाहिए, Y को कौन फेस करता है, Q फेस करता है, ठीक है। और क्या बात बोली है उसने, हाँ, Q सिट्स ऑपोजिट टू Y, Q Y के ऑपोजिट है, एंड Q सिट्स एडजेसेंट टू R, और Q R के एडजेसेंट भी है, ये जो Q है ये R के साथ में आएगा, Y Q को फेस करता है, डन है। आगे चलते हैं, एक ही लाइन बचती है, एक दो लाइंस, वन पर्सन सिट्स बिटवीन H एंड I, H और I के बीच में एक पर्सन है, सच दैट I डज नॉट सिट एडजेसेंट टू P, ये देखिए एक पर्सन बैठता है एच और आई के बीच में, सच दैट आई डज नॉट सिट एडजेसेंट टू पी, आई और पी एडजेसेंट नहीं आएंगे, और एच और आई के बीच में एक पर्सन, एच और आई के बीच में एक पर्सन, और उसने बोला आई और पी दोनों एडजेसेंट नहीं आएंगे, आई और पी साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। सो कंप्लीट क्वेश्चन वी हैव नोटेड डाउन। अब फटाफट से देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है, और मैंने आपको हमेशा ही बताया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, हमेशा इंटरकनेक्शन ढूंढना है, बड़े से बड़ा इंफॉर्मेशन ढूंढना है, जहां से तुम अपना मैक्सिमम अपना ये जो लेआउट है उसको कवर अप कर सको, ठीक है। ओके सो सबसे पहले तो देखो हम जे को ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, जी और जे साथ में आएंगे उसने कहा था, तो जी आपका यहाँ आएगा, जे के सामने ई आएगा, जे के सामने ई आपका यहाँ पर आ गया, ओके। अब ई और एच साथ में नहीं है, ठीक है, एच को हम यहाँ नहीं बनाएंगे, अब कहाँ से बनाएं, बड़ा इंफॉर्मेशन ढूंढो, बड़ा बड़ा बड़ा। अब सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन देखो जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, अब a दो छोड़कर y है, तो यानी कि y के सामने q है, तो इसका मतलब ये हुआ, समझ रहे हो, h के थर्ड लेफ्ट पर p आ जाएगा, h के थर्ड राइट पर q भी तो आ जाएगा, क्योंकि h के सामने होगा a और y के बीच में दो का गैप, y q को फेस करता है, तो इसका मतलब p h और q कितने लोग हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक बार ये कंफर्म कर लेते हैं, a और y के बीच में दो का गैप, हाँ दो ही बोला था ना, a और y के बीच में ऐसा तो कुछ नहीं है ना, a sits at one of the extreme ends, two people sit between a and y, बिल्कुल सही है, ओके। तो अब एक थर्ड रो में और
पहली रो में मैक्सिमम 5 लोग ही है, 5 ही, टोटल 5 लोग हैं। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब कि P H और Q कहां पर आने वाले हैं आपके, P H और Q आपके आने वाले हैं रो 2 में। इतना पता चला, ठीक है। चलो और एक और चीज भी पता चली यहां पर देखो, H एक छोड़कर I है, H एक छोड़कर I और I और P दोनों साथ में नहीं है, तो H के साथ में I यहां नहीं बना सकते, I आपका यहां पर आना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब हमारे पास में 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं H की डायरेक्शन या तो होगी नॉर्थ या फिर साउथ, बीच में, ठीक है, नॉर्थ या फिर साउथ ऐसा होगा। ओके सो अब अगर मैं H को यहां बनाती हूं, ठीक है, यहां बनाती हूं, तो H के सामने देखो, पहली बात A, एक देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली, A भी तो एंड पर है, A एंड पर है, तो A ने आना है या तो थर्ड रो में या फर्स्ट रो में, ये चीज समझते हो, क्योंकि P H I Q कहां पर है आपके सेकंड रो के हैं, तो उसके सामने A एंड पर आना चाहिए, तो या तो इस एंड पर A आएगा या फिर इस एंड पर A आएगा, समझ रहे हो। वहां पर इस एंड पर तो तुम अगर A को बनाओगे तो H यहां पर आएगा, H के थर्ड लेफ्ट पर तुम P को तो बना दोगे, लेकिन फिर आगे H और I के बीच में 1 का गैप, Q के बीच में 2 का गैप, वो तो नहीं बना पाओगे ना, ठीक है। तो यहां से तुमको क्या पता चला कि तुम्हारा जो A है या तो यहां आएगा या फिर यहां पर आएगा। समझो इस बात को फिर से, देखो देखो A एंड पर है, सेकंड रो में नहीं है, या तो यहां आ सकता है या फिर यहां पर आ सकता है, बस तुम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। चलो तो अब मान लेते हैं अगर आपका A यहां पर है, ठीक है, तो A के सामने H यहां पर आया, अब लीजिए H यहां पर, H के थर्ड लेफ्ट पर P, 1 2 P आपका यहां पर आया, अब H एक छोड़कर I आपका यहां पर आया और Q आपका यहां पर आया, Q के सामने Y, Q के सामने Y आपका यहां पर आया, ठीक है, ऐसा हुआ। अब उसने बोला कि Q और R दोनों साथ में है, तो R आपका यहां पर आया, डन है। F और H दोनों साथ में है उसने बोला है, तो H मेरा ये रहा, अब F मेरा यहां भी आ सकता है, यहां भी, थोड़ा सा और रुक जाते हैं। अब एक बात देखो, U की डायरेक्शन है नॉर्थ, वो आएगा T और V के बीच में, U की डायरेक्शन नॉर्थ, वो आएगा T और V के बीच में, तो नॉर्थ वाले पर्सन्स देखो कहां पर बचते हैं, यहां पर, तो क्या हम U को यहां बना सकते हैं, देखो एक ही जगह है, सेकंड रो में नॉर्थ वाले में U यहां आ सकता है, लेकिन T और V के बीच में पॉसिबल नहीं है ना बनाना, U को यहां बनाओगे तो T को यहां बनाया, Y की जगह नहीं है, तो यानी कि रो 2 में नहीं आ सकता, रो 1 में तो सभी के सभी साउथ है, तो यहां पर आएगा आपका U और T और V के बीच में। अब T और V हमको नहीं पता कहाँ आएंगे, ठीक है, ओके। T के सामने है D, तो T को मैं यहां बनाऊं तो यहां पर तो P है, इसका मतलब T यहां पर D के सामने और V आपका यहां पर। देखो कैसे कैसे फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, सिर्फ एक बार देखने से लगा कि क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, पता नहीं कैसा इतना बड़ा क्वेश्चन है। हमेशा क्वेश्चन की लेंथ पर मत जाया करो, पेशेंटली क्वेश्चन को नोट डाउन किया करो, पजल सीटिंग अरेंजमेंट हमेशा सॉल्व हो जाती है, तुम्हारे सामने है। अब ये हो गया, इसके अलावा F और H साथ में है, H ये रहा, तो अब पता चल गया कि F जो है आपका यहां पर आएगा। कौन बचता है अब, X के इमीडिएट राइट पर B आना चाहिए, F और S दोनों एंड पर नहीं आएंगे, तो देखो F यहाँ एंड पर नहीं है, एक आपका S जो है वो एंड पर नहीं आना चाहिए। X के इमीडिएट राइट पर B, ये पूरा कंप्लीट हो चुका, यहाँ पर X के इमीडिएट राइट पर B आ नहीं सकता, देखो X यहाँ बनाओगे तो B तो फिर यहाँ आएगा, यानी कि एक ही केस बचता है, X यहाँ पर आ सकता है इमीडिएट राइट पर, B यहाँ, और कोई जगह नहीं है। उसने बोला एस एंड पर नहीं है, एस यहां पर नहीं आएगा, तो कंफर्म हो गया एस यहां पर। अब तुम्हारा जो भी पर्सन का नाम बचता है वो कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म, डन 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 डन, ठीक है। चलिए जो भी अब आपका पर्सन बचता है, एक बार देख लो, ई और एच उसने बोला तुम्हारा साथ में नहीं आना चाहिए, नहीं आया, एच हमारा यहां पर है, यू की डायरेक्शन नॉर्थ, टी और वी के बीच में बिल्कुल, जे और जी इमीडिएट नेबर्स, डी और सी साथ में है, ये क्या है, डी और सी साथ में है, ये तो नहीं बना हमारा यहां पर, चलिए एक बार चेक करते हैं, डी फेसिस टी,
डी टी को फेस करता है एंड सिट्स एडजेसेंट टू सी, डी जो है वो सी के एडजेसेंट है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, बस ये कंडीशन हमने देखी नहीं। सी को यहां बना दो, हमने एस को यहां पर क्यों बनाया था, हमने तो सिर्फ इसलिए बनाया था कि एस जो है एंड पर नहीं आएगा तो एस आपका यहां पर आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। गलत नहीं बनाया, सही बनाया। अब ये तो देखो, अब तुम कहोगे कि मैम आपने ए को यहां पर माना है ना, तो अगर हम ए को यहां बनाते तो वो सॉल्व नहीं होता। अब तुमको ऐसा लग रहा है, मैं फिर भी ये तुम्हारे सामने सॉल्व हो गया, मैं ऐसे भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। मैं ए को यहां मानकर, जे और जी तो तुम्हारा यही था, इसको हटा रही हूं, ई तो तुम्हारा यही था, सब हटा रही हूं, मैं तुमको करके दिखा रही हूँ। किस लिए? क्योंकि मुझे पता है भाई, मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम को तो पता था भाई पहले कौन सा सही है, पहले मैम ने उसको बना लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आदत होती है पहले एच को, देखो मैं जब नोट भी करती हूँ, आपने देखा है तो नॉर्थ मानकर कि एच के थर्ड लेफ्ट पर पी, तो मैंने इसीलिए बस एच को यहाँ बना दिया। अब कोई बात नहीं, ए को यहाँ पर बना लो। अब ए के सामने एच तुम्हारा यहाँ पर आ गया, एच के थर्ड लेफ्ट पर पी, ये लो पी यहाँ पर आ गया, एच एक छोड़कर आई तुम्हारा यहाँ पर आ गया, और क्यू तुम्हारा यहाँ पर आ गया। अब क्यू किसके सामने था, वाई के सामने क्यू, तो जी के सामने आ गया। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अनअकैडमी पर इतना बड़ा ऑफर चल रहा है, 25% ऑफ, फ्लैट 25% ऑफ, ठीक है ना। अब वो मिलेगा कैसे आपको और आपको क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो अभी आप सभी बच्चे पढ़ रहे हो, अगर फ्री पढ़ रहे हो, किसी आपने पेड कोर्स नहीं लिया हुआ है, तो आपकी जो तैयारी मुझे पता है, ठीक है, बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि हर एक बच्चे की तैयारी कैसी चल सकती है, ठीक है। सो आपकी तैयारी चल रही है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, बिल्कुल आप चाह रहे हो कि आपको ये वाला टॉपिक मुश्किल लगता है, उस पर कोई, जैसे आप बोलते हो ना कमेंट सेक्शन में बोलते हो, मैम इसमें परेशानी आती है, मैम इनपुट आउटपुट में दिक्कत आ रही है, उसका लेकर आओ, तो लेकर तो आते हैं टीचर्स, लेकिन थोड़ा समय लग जाता है। ऐसा तो नहीं स्पॉन्टेनियसली कि आपने बोला मुझे ये वाला टॉपिक चाहिए आपको वो मिल जाए, तो इस चीज की बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। बेसिक से चीजें यूट्यूब पर नहीं पढ़ाई जाती हैं, आपको पता है, ठीक है। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आ जाते हो तो आपकी तैयारी बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेगी, ये हमेशा टीचर्स, अनअकैडमी के टीचर्स मेक श्योर करते हैं, ठीक है। और टीचर्स जितने भी हैं सभी के सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको पता है, उन सभी का कंटेंट बहुत अच्छा है। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे तो नहीं लगता है। आपने देखना तो अपने हिसाब से, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप सोच रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने का, बिल्कुल सही समय है। 25% ऑफ चल रहा है, ये वैलिड कब तक है, 31 मार्च तक, और एक साल की सब्सक्रिप्शन आपको मात्र सिर्फ 6300 रुपीज की है, आपको पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आप अपने क्रेडिट्स भी तो रिडीम करेंगे, तो वहां से भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो एक साल की पूरी फीस है, मुझे तो नहीं लगता कि माड़ी है, एकदम सही है मेरे हिसाब से तो। बाकी आपको देखना है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप लीजिए। कोड आपको याद रखना है PO10, ठीक है। बैंकर बनना है, पीओ बनना है ना तुम सबको, तो कोड कौन सा लगाओगे, PO10। PO10 लगाने के बाद ही तुमको 25% ऑफ मिलेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Who among the following sits opposite to x, ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना है, ओके। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि अभी ये क्वेश्चन करने के बाद में एक चीज तो आपके दिमाग से हटी होगी कि अगर क्वेश्चन लेंदी दिखता है तो उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। लेंदी है, तुम लोग एकदम आराम से, शांति से, बिना घबराए एक बार नोट करो, क्वेश्चन की तरफ देखो भी मत, कुछ मत देखो, लेआउट बना या नहीं बना छोड़ो, सिर्फ कंडीशंस नोट करो। उसके बाद में ध्यान से, जब पूरी कंडीशंस नोट कर लेते हो उसके बाद में अच्छे से क्वेश्चन को देखो, अपनी आंखें अच्छे से दौड़ाओ पूरे पेपर पर जहां पर तुमने उसे नोट किया है, क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है हमेशा, ठीक है। ओके एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।